Yes, good morning to everyone, and we are doing a complex number of semester plus of mathematics first semester, and we are from Laipur Khalsa College of Engineering. And student, you must know that we have done in the last lecture, we have done conversion of two polar form, Cartesian to polar form, conversion किया हमने. अब इसमें आपको एक और व्यू देना चाहता हूँ कि जब हमारे पास जो कार्टेशियन फॉर्म होती है, कार्टेशियन कार्टेशियन फॉर्म होती है जो कम्प्लेक्स नंबर की z इज इक्वल टू एक्स प्लस से होता हुआ है. दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म. एंड व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म तो x की वैल्यू मैंने बताया था आपको दैट इज इक्वल टू r cos थीटा और y की वैल्यू r sin थीटा है. सो यू विल सब्स्टिट्यूट हियर r cos थीटा प्लस r sin थीटा. तो यू विल गेट कॉमन r cos थीटा iota, cos theta plus iota sin theta. I want to add one more thing. This cos theta plus iota sin theta also written as a cis theta. CIS, CIS, cis theta. तो ये जो cis theta है ये आपको पता होना चाहिए. दिस इज द cos theta plus iota sin theta. अब many times you will see कि आपको पोलर फॉर्म दिया होगा. यू विल बी गिवन विद द पोलर फॉर्म. नाउ आज हम करेंगे पहला स्टेप में कन्वर्जन. हमने कार्टेशियन टू पोलर किया. दिस इज द पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म के अंदर हमने आर निकालना होता है एंड वी हैव टू फाइंड आउट थीटा आल्सो. सो एंड कार्टेशियन में व्हाट वी विल गिवन विद द एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई की वैल्यू गिवन होगी एंड हमें आर थीटा निकालना है इफ यू वांट टू कन्वर्ट कार्टेशियन टू पोलर. नाउ वी वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम पोलर टू कार्टेशियन. और ये रिप्रेजेंटेशन इसलिए जरूरी है कि समटाइम आपको पोलर फॉर्म ऐसे दिया होगा 4 6 0 डिग्री. ये पोलर फॉर्म दिया होगा. तो यू विल अंडरस्टैंड दिस इज इक्वल टू 4 6 0 मीन्स cos 0 प्लस एओटा sin 0. तो यहाँ से क्लियर कट हो गया. दिस इंप्लाइज आर की वैल्यू हमारे पास 4 है क्योंकि यू नो दैट पोलर इज इक्वल टू आर cos theta plus iota sin theta. This is also polar form. जैसे r cis theta is also polar form. जरूरी नहीं आप इसको एक्सपेंड करो देन यू हैव टू फाइंड आउट द थीटा. ठीक है. तो ये आपके पास थीटा इस तरह से रहता है. तो इसका मतलब क्या होगा कि थीटा की वैल्यू 0 है. एंड यू नो दैट इफ यू वांट टू फाइंड आउट द कार्टेशियन, कार्टेशियन को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म भी बोलते हैं. कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर form. So if you want to convert into rectangular form means x will be is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. You need to memorize these two relation. Now you need to get the value of x. आपको x और y की वैल्यू निकालनी है. And what is r? r is equal to 4 cos theta. Theta is equal to 0. And you know that okay, आपको पता होना चाहिए कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है. cos 0 is equal to 1. So you have 4 into 1 is equal to 4. So x की वैल्यू 4 आ गई. Now r is equal to 4 sin 0 and you know that sin 0 is 0. So you have a 0. So हमारे पास जो कार्टेशियन फॉर्म है that is x is equal to x plus iota y. So value of x is 4 and value of y is 0. So you can 4. This is the Cartesian form of this. Now take the second question. मैं second question ले रहा हूँ. आपके पास दिया हुआ है z की वैल्यू 10 cis 120 डिग्री. मीन्स हेयर r इज इक्वल टू 10 है एंड थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री. अब 120 की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट नहीं है, हमें यूज करना पड़ेगा अलाइड एंगल. तो हमें पता कि x की वैल्यू you know that we know that x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta.
यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आर, बिकॉज हमें कार्टेशियन निकालना है तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है अल्टीमेट. इट इज 10 cos 120 degree and it is 10 sin 120 degree. Now the point is cos 120 की वैल्यू क्या होगी, यही हमने अब डिस्कस करना है. आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे निकाल के दूंगा cos 120. मैं इसको अलाइड एंगल यूज कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 90 + 30. अलाइड एंगल यूज कर लिया. पास बेटा जी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप कि आपको पता है कि 90 ± थीटा और 270 ± थीटा जब अलाइड एंगल होता है तो यू हैव ए साइन टू कॉस, कॉस टू साइन, सीकन टू कोसिकन, कोसिकन टू सीकन, टैन टू कॉट, कॉट टू टैन हो जाता है. तो दिस विल बिकम, हमारे पास बन जाएगा जी साइन थीटा. ये मेरे पास बन जाएगा जी साइन थीटा, साइन 30. दूसरा स्टेप आपको पता नहीं, ये 90 + थीटा, आपको ये दोनों स्टेप कन्वर्जन के याद रखने पड़ेंगे. सबसे पहला तो आपका कॉस का साइन बन गया, क्योंकि 90 ± थीटा, 270 ± थीटा, व्हेन वी हैव देन इट विल कन्वर्ट cos टू साइन, साइन टू cos, सीकन टू कोसिकन, कोसिकन टू सीकन, टैन टू कॉट. तो इसलिए cos का साइन बन गया, स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2, ये जो 90 + थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में है, दिस इज 0 90 + थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है 90 + थीटा. और सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, A मीन्स ऑल पॉजिटिव, S मीन्स साइन और इसका उल्टा कोसिकेंट. यहाँ पे साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव. तो कॉस को कन्वर्ट कर रहे हैं, इट विल बी नेगेटिव, तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव. देखो ये बेटा जी हमारे पास आ गया -sin 30 की वैल्यू 1/2. तो मेरे पास ये 10 है, cos 120 की वैल्यू हमने निकाल ली, दैट इज -1/2, और यू आर गेटिंग -2, क्योंकि ये इससे कैंसिल होके 2 आ गया. 2 मल्टीप्लाई -1, यू हैव -2. अब मेरे को निकालना जी साइन 120, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास साइन 120 है. साइन 120 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो दैट आई विल डू 90 + 30. सो फर्स्ट थिंग साइन का बन जाएगा जी cos. 90 + 30 सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यू हैव पॉजिटिव, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2. तो ये मेरे पास आ गया जी 10 × √3/2. ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 5 आ गया. सॉरी बेटा यहाँ गलती कर दी, हमारे पास यहाँ 4 नहीं था, यहाँ पे हमारे पास 10 था, ये 10 था, ये कैंसिल हो गया 5, तो यू विल गेट -5. और यहाँ पे आ गया मेरे पास 5√3. तो हमारे पास जो z था x + iota y कार्टेशियन फॉर्म, दैट विल बी -5 + iota 5√3. सो दिस इज द आंसर. सो स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3rd. z in the polar form we have given this one, and you know that it is r cis theta. So this implies r is equal to 4√2 and theta is equal to -45. Very good. अब हमें निकालना है कार्टेशियन, and you know that Cartesian is z is equal to x + iota y. So therefore here x is equal to r cos theta होता है and y is equal to r sin theta. So you will substitute the value of r, 4√2 cos -45 and 4√2 sin -45. अब बेटा जी हमारा जो टारगेट है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos 45 -45 एंड sin -45. अब देखो सबसे पहले मैं cos -45 की वैल्यू निकालूंगा. अब आपको पता है जो अलाइड एंगल की लिस्ट आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. 0 ± थीटा, 90 ± थीटा, 180 ± थीटा, 270 ± थीटा, 180 ± 360 ± थीटा. अब देखो बेटा जी इसको हम cos -45 को हम लिख सकते हैं, वी आर राइटिंग cos 0 - हमने क्या किया, cos 0 - 45 को लिख दिया 0 - थीटा, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं 0 - थीटा में. अब आपको पता होना चाहिए कि मैंने बताया कि 90 ± थीटा या 270 ± थीटा हो तब साइन टू कॉस, कॉस टू साइन, सीकंड टू कोसिकंड कन्वर्जन होती है. तो ये तो इसमें चारों में से नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ, यू विल राइट cos 45. 0 - खत्म हो जाएगा कन्वर्जन का पार्ट. दे स्टेप नंबर 1 है कि cos का cos ही रहेगा कि साइन बनेगा. स्टेप नंबर 1 कर दिया.
स्टेप नंबर 2, जो 0 माइनस थीटा है, ये है 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज, दिस विल बिकम, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव रहेगा, तो आपका पॉजिटिव आंसर आ गया। और कॉज, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप बेटा जी, कॉज 145 की वैल्यू 1/√2 है, तो हमारे पास दिस विल बिकम ये वाला, ये बन गया 4√2 और कॉज -45 की वैल्यू 1/√2, ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, हमारे पास 4 आ गया। तो x की वैल्यू बेटा जी हमारे पास 4 आ गई। अब हम निकालेंगे जी साइन 45 की वैल्यू, साइन -45 की वैल्यू। अब पहले तो मैंने इसको किया 0 - 45, पहली बात तो 0 माइनस थीटा साइन का साइन ही रहेगा। दूसरी बात फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कि कॉज और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव होगा, तो दैट विल बी साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो मेरे पास ये y जो है 4√2 और साइन -45 की वैल्यू -1/√2, ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, -4 आ गया। तो आपके पास z की वैल्यू x प्लस आयोटा y है, x की वैल्यू 4 आ गई, आयोटा की वैल्यू जो भी है और y की वैल्यू -4 आ गई। दिस इज द आंसर। सो स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन 4/300. This is the polar form you want to convert into Cartesian form, rectangular form. So you know that this is equal to r cis theta. So therefore r is equal to 4 and theta is equal to 300 degree. So you know that polar Cartesian form is equal to x plus iota y. Here x is equal to r cos theta, r is equal to 4 cos 300 and y is equal to r sin theta 4 sin 300, करेक्ट। इसमें हमारे को वैल्यू निकालनी है जी cos 300 की और sin 300 की। cos 300 की वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी मैंने जैसे बताया हुआ कि आपको पता होना चाहिए 0 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, ठीक है जी, 180 बीच में रह गया, 180 प्लस माइनस थीटा। तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ कॉज, ये 300 था ना, 360 माइनस 60, ये मेरे पास अलाइड एंगल में कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने बोला था कि अगर 90 प्लस माइनस थीटा हो और 270 प्लस माइनस थीटा हो तब साइन टू कॉज, कॉज टू साइन होता है, अदरवाइज नो चेंज। तो इन चारों में से नहीं है, तो दिस विल बी कॉज 60। ये पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2, ये 360 माइनस थीटा यहाँ पे 0 है, यहीं पे 360 माइनस थीटा इधर आएगा, तो दिस इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉज और सीकेंड पॉजिटिव अदर आर नेगेटिव, सो दिस विल बी पॉजिटिव। तो हमारे पास cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो हमारे पास cos 60 आ गया, पॉजिटिव आना था, पॉजिटिव आ गया। तो दिस इंप्लाइज यू हैव 4, cos 300 की वैल्यू आ गई 1/2, so you have a 2 is equal to 2, correct? So this is 4 sin 300, sin 300 को भी हम ऐसे करेंगे 360 माइनस 60, 360 माइनस थीटा, करेक्ट, साइन 360 माइनस थीटा, तो दैट विल बी, साइन का पहली बात तो साइन ही रहेगा बिकॉज इन चारों में से नहीं है, तो साइन 60 हो गया। दूसरी बात फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, दिस विल बी नेगेटिव, जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं वो साइन नेगेटिव, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो हमारे पास आ गया जी -√3/2, ये वैल्यू पुट कर दी साइन 300 की, ये कैंसिल हो गया। नाउ यू आर हैविंग 2 मल्टीप्लाई -3, यू हैव 2√3 एंड यू आर गेटिंग, सो यू हैव z इज इक्वल टू x प्लस iota y, द वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड वैल्यू ऑफ y इज iota है -2√3, so that will be 2 minus iota 2√3, this is the answer। ये बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, z की वैल्यू 4 6 माइनस 330, तो आपको पता है दिस इज इक्वल टू r, सर जी ये बेटा जी इज इक्वल टू होता है जी r
cos थीटा, r सिस थीटा. So therefore r is equal to 4 है and theta is equal to minus 330 है. So what we are doing, हमें पता है कि z is equal to Cartesian z is equal to eta x plus eta y है, और here x is equal to r cos थीटा है एंड y is equal to r sin थीटा है. r की वैल्यू है 4 और cos थीटा हमारे पास माइनस 330 है. r की वैल्यू है 4 और sin माइनस 330. जो cos माइनस 330 है, पहले तो मैं इसको लिख रहा हूँ cos 0 माइनस थीटा. पहले तो ये हम काम करेंगे 0 माइनस थीटा. तो 0 माइनस थीटा cos का cos ही रहता है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं क्वेश्चन. cos थीटा रहता है, करेक्ट. साइन भी चेंज नहीं होता क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos है, फोर्थ क्वाड्रेंट में. अब मैं इसको क्या करूंगा, आगे फिर फर्दर करूंगा, इसको मैं लूंगा 360 माइनस 30. 360 में से 30 निकाल दें 330 आता है. तो दिस इज अनदर राइट एंगल. अब ये भी 360 माइनस थीटा, दैट विल बी cos थीटा, क्योंकि नो कन्वर्जन, क्योंकि cos 360 माइनस थीटा cos का cos ही रहेगा. अब ये तो हमने कर दिया. अब इसके कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट में cos अगेन पॉजिटिव होता है. तो cos 30 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2. तो ये मेरे पास आ गया जी 4 √3/2 इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास आएगा 2√3. ये आ गया x की वैल्यू, करेक्ट. अब मेरे पास y की वैल्यू, साइन निकालते हैं. साइन माइनस 330, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें पता, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा साइन 0 माइनस थीटा. तो 0 माइनस थीटा, पहली बात तो साइन का साइन ही रहेगा. दूसरी बात, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता तो नेगेटिव बाहर आ गया. अब बड़े ध्यान से देखना, मैं इस 330 को, इसकी वैल्यू नहीं होती, इसको भी राइट एंगल फिर बना रहा हूँ. 360 माइनस 30, तो ये बेटा जी आ गया मेरे पास साइन 360 माइनस थीटा. 360 माइनस थीटा, पहली बात तो साइन का साइन ही रहा. और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता तो एक और नेगेटिव आ गया, नेगेटिव नेगेटिव आ गया पॉजिटिव. तो साइन 30 आ गया. साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. तो ये मेरे पास हो गया 4, इसकी वैल्यू आ गई 1/2, ये कैंसिल हो गया, आ गया 2. तो मेरे पास z इज इक्वल टू एटा प्लस x प्लस एटा वाई. तो ये आ गया 2√3 प्लस एटा 2. दिस इज द आंसर.